उन देशों के नाम के तो गीत गाए जाते थे, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी, एक दिल का सामान अपने पास था, सब माल बाहर का था उस समय। अभी भाई साहब ने आग्रह किया था कि स्वदेशी, तो अब ये जो पीछे चला गया जापान, तो अपना स्वदेशी इंडिया वाला आ गया मामला, तो हिंदुस्तान के लिए पहनेगा ना, मेक इन इंडिया। दिल भी अपना, जूता भी अपना है, और पतलून अपना खादी की है। ये बाड़मेर जैसलमेर अपन बॉर्डर के लोग हैं, बहुत पीछे रह लिए, लेकिन अब अपने को पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अपने यहाँ पर लिग्नाइट से लेकर के तेल गैस रिफाइनरी, अब वो समय नहीं रहा है जब पहले उस क्षेत्र से धमकाया जाता था, सुधर जा नहीं तो तेरे को बाड़मेर लगा दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा नोरा करना पड़े बाड़मेर, अब अभी बाड़मेर जी थोड़ी है, अब मामला दूसरा है। हमारे मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा, यहाँ पर बदलते हुए बाड़मेर की भी ये तस्वीर है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मंत्री महोदय, आप यहाँ पर आज पधारे हैं हमारे सिणधरी, हमारे बाड़मेर जिले में, बालोतरा जिले में। आपका स्वागत भी है और एक इंतजार भी है कि यहाँ पर आज सभी इस पंडाल में बैठे हुए लोगों को, हमारे जिले के लोगों को आपकी तरफ से कुछ बहुत बड़ी बड़ी खुश खबरियां सुनाई जाएगी, और ये सब मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ से ताली पीटते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए यहाँ से निकलेंगे, ऐसी आपसे आशा और उम्मीद है हमारी। देश भर में विद्या भारती का जो 24,000 संस्थाएं, 24,000 अलग अलग जगह पर अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, इन नन्हे मुन्ने भविष्य निर्माण करने वाले बच्चों के लिए जो एक बहुत ही गहरा एक विचार रखा गया, एक सोच रखी गई, उसके बारे में भाई साहब ने बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला। अपने बीच में पधारे हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बहुत ही अति वरिष्ठ परम सम्मानीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार मदन जी दिलावर साहब, आप सब जानते हैं बहुत ही दबंग मंत्रियों में से हैं। आज ही कहीं रास्ते में कोई थोड़ा बहुत स्वच्छता अभियान के अंदर कमी नजर आई, तो भाई साहब स्वच्छता करते हुए यहाँ पहुंचे। यहाँ पर विराजमान हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय अमीर सिंह जी साहब, हमारे मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, पूर्व सांसद, केंद्र सरकार में मोदी जी की टीम में काम किए हुए मंत्री, अभी अभी अपने बीच में पधारे अपने स्थानीय नौसर गांव के निवासी, जैसा नाम वैसा मन, समुद्र, कोई साइज नहीं है, मांगने वाले कमी हो सके, सही कह रहे हो गलत है? तो आदरणीय समुद्र सिंह जी, हमारे रावल साहब, अभी मेरे को बोला सम्मानित मंच कर, मैं सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान सभी परम सम्मानीय, मैं वंदन करता हूं सबको। विषय सब लोगों ने अलग अलग कह दिया, मेरे पास कोई ज़्यादा कहने को बचा नहीं है, क्योंकि अब मंत्री महोदय को ही बोलना है, मेरे को समय की भी बहुत एक मर्यादा के अंदर बांधा गया, वरना आप लोगों को पता है मेरे को काफ़ी गपशप और अतय करने का भी एक आनंद आता है, लेकिन आज मेरे को मौका बहुत कम दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही एक सही दिशा की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, जिसके अंदर आज आप और हम सब साक्षी भी हो रहे हैं इस लोकार्पण भवन के लोकार्पण के लिए। आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द, जहाँ से मेरे को भी दायित्व विधायक के रूप में निर्वहन करने का मौका मिला है गुड़ामालानी से, पैसा मैं अर्ज करना चाहूँगा योगेंद्र जी भाई साहब, बहुत ही जल्द विद्या भारती के लिए मेन इस नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी भव्य एक स्थान, जहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी अच्छी जगह पर हम लोग वहाँ पर भी एक अच्छी बढ़िया शुरुआत करने वाले हैं। और जैसा कि अभी देश के अंदर अलग अलग जगह पर खूब सारी चर्चाएं चल रही है, एडवांस में तस्वीर वेट कर दे क्या? आप आशीर्वाद दे देना, अमीर सिंह जी ने खूब आग्रह किया, तो आशीर्वाद रखना, हम दोषी से खुश हो जाएंगे। तो जैसे कि आप सबको, हम सबको पता है, मात्र 11 वर्ष के इस कम समय के सफर के अंदर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश की अलग स्पीड से जो गति दी है, एक जीडीपी से लेकर के सर्वांगीण विकास को लेकर के चर्चा करें, चाहे वो स्वच्छता अभियान से शुरू किया हुआ उनका कार्यक्रम, चाहे वो घर घर बिजली पानी, हर व्यक्ति को छत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्टों की तरह मात्र 70 हवाईजहाज पूरे देश से उड़ाई जाती थी, 74 हवाईजहाज, आज 170 एयरपोर्ट विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है 2047, लगभग 900 एयरपोर्ट की आसपास पूरे देश के अंदर आपको और हमको देखने मिलेंगे। हर जगह छोटे से छोटे स्थान पर, अपने बाड़मेर से लेके बालोतरा से लेके
रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरफ बनने जा रहे हैं। आज विकसित भारत की तरफ अपना कदम भी बढ़ गया है, कदम ही नहीं बढ़ा है। 11वें स्थान से चौथे स्थान पर का ये सफर, जापान जैसा देश अपने से पीछे। मैं भाई साहब आग्रह करना चाहूंगा आपसे, एक समय रहा है कि जब आपको हमको आपकी उस उम्र में यहाँ पर अधिकतर लोग विराजमान अपने को सुनने को मिलते थे, इन देशों को जो अपने से पीछे जा रहे हैं उन देशों के नाम के तो गीत गाए जाते थे, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी, एक दिल का सामान अपने पास था, सब माल बाहर का था उस समय। अभी भाई साहब ने आग्रह किया था कि स्वदेशी, तो अब ये जो पीछे चला गया जापान, तो अपना स्वदेशी इंडिया वाला आ गया मामला, तो हिंदुस्तान का ही ले पड़ेगा ना, मेक इन इंडिया। दिल भी अपना, जूता भी अपना, दिल भी अपना है, जूता भी अपना है, और पतलून अपने खादी की है ये, तो सब स्वदेशी है मामला। अपने को कोई दूसरे गीत गाने की जरूरत नहीं है। आपने हमने सबने वैसा अभी देखा था, मैं भी एक दिन एक कार्यक्रम में लोगों से मैंने आग्रह किया, वहां पर गुरुजी पधारे, गुरुजी के पधारते वो एक भजन गाया, वहां पर मेरा सी बैठे थे, भजन था पधारो हमारा सदगुरु आया आंगन। तो मैंने कहा ये गीत आपने जो अभी गाया, ये आपने और हमने अभी जापान के अंदर जापान की युवतियों को प्रधानमंत्री जी के जाने पर जापानी महिलाएं अपने भजन गा रही है विदेश की धरती पर। यह है बदलते भारत की तस्वीर, यह है बदलता हुआ अपना स्वरूप। पहले अपन उनके देशों के नाम के गाने गा रहे थे, लेकिन अब अपने प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अपने भजन वहां पर गाए जा रहे हैं विदेशी महिलाओं के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा। ये बदलते भारत की अपनी तस्वीर है। ये बदलता हुआ एक जो समय जिसको आपको हमको सबको इस तेज गति के साथ बढ़ते हुए सोच के साथ सोच मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे भी अपन सीमांत जिले के रहने वाले बाड़मेर जैसलमेर अपन बॉर्डर के लोग हैं, बहुत पीछे रह लिए, लेकिन अब अपने को पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अपने यहाँ पर लिग्नाइट से लेकर के तेल गैस रिफाइनरी, अब वो समय नहीं रहा है जब पहले उस क्षेत्र से धमकाया जाता था सुधर जा नहीं तो तेरे को बाड़मेर लगा दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा नोरा करना पड़े बाड़मेर, अब अभी बाड़मेर जी थोड़ी है, अब मामला दूसरा है। हमारे मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा, यहाँ पर बदलते हुए बाड़मेर की भी ये तस्वीर है कि आज हमको यहाँ पर अब लोगों के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। मात्र थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट में मामूली अभी तक चल रहा है, बाकी सब में हमारा बहुत तान मान शान है, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, मैं भर्ती भी टम्बटाल हो गया करेंगे तो आप अगर अब, क्योंकि आने वाले समय में हमारे युवा यहाँ के खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यहीं कि हमारा भी यहाँ पर वो स्वदेशी की तरह हमारा स्व जिला निर्माण हो रहा है। यहाँ पर खूब बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हमारे स्कूलों में कोई कमी नहीं रहने वाली है। बाबूलाल जी भाई साहब का भी धन्यवाद है, इतनी मेहनत की है इस स्कूल के इस भवन लोकार्पण निर्माण के लिए। मेरे पीछे खड़े आप देख ही रहे होंगे, घड़ी में टाइम पूरा हो चुका है, बातें खूब थी मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास आज मजबूरी है क्योंकि मंत्री महोदय को भी आगे कार्यक्रम है उसमें जाना है, और मेरे को यहाँ पर उपस्थित होकर के आपके बीच में दो बात कहने का मौका भी मिला। आगे भी अपन मिलते रहेंगे, क्योंकि मंत्री महोदय का आदेश था कि जल्दी मेरे को मेरी बात खत्म करनी है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मंत्री महोदय, आप यहाँ पर आज पधारे हैं हमारे सिरदरी, हमारे बाड़मेर जिले में, बालोतरा जिले में। आपका स्वागत भी है और एक इंतजार भी है कि यहाँ पर आज सभी इस पंडाल में बैठे हुए लोगों को, हमारे जिले के लोगों को आपकी तरफ से कुछ बहुत बड़ी बड़ी खुश खबरियाँ सुनाई जाएगी, और ये सब मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ से ताली पीटते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए यहाँ से निकलेंगे, ऐसी आपसे आशा और उम्मीद है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।